रूस नेटो के बीच कभी भी शुरू हो सकती है जंग। ये पहली बड़ी खबर हमारे साथ, इस पर हम एक डिटेल इनपुट आपके सामने रखेंगे और करेंगे एक्सपर्ट के साथ चर्चा। साथ ही पश्चिमी यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों से बचाने की तैयारी में किस तरीके से नेटो जुड़ गया है, और साथ ही इजरायली हमलों में राफा में जिंदा जल गए 50 लोग। ताइवान पर कब्जे के लिए कुछ भी करेगा चीन। ये 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने होगी और आपको बता दें इस वक्त फुल एंड फाइनल में इन तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। इसलिए पहली बड़ी खबर उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की बमबारी को लेकर, जहां जबालिया में हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है और बमबारी से जबालिया की 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की बमबारी की ये तस्वीर आपके सामने है। जबालिया में हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है और इसी बमबारी से जबालिया की 80% इमारतें तबाह हुई। और गाजा में हमास के ठिकाने पर मैनपावर अटैक, जहां अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमले को अंजाम दिया गया है और हमास की इमारत पर पिन पॉइंट अटैक हुआ है। ये तस्वीर देखिए उसी पिन पॉइंट अटैक की, जहां अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमले को दिया गया है अंजाम। और उत्तरी गाजा में इजरायली बमबारी को लेकर भी खबर बड़ी है, जो जबालिया कैंप में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई और जबालिया कैंप में हमास ठिकाने तबाह। उत्तरी गाजा में इजरायली बमबारी जारी है और यही वजह है कि अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से जबालिया कैंप में भी हमास के ठिकानों को टारगेट कर हिट किया गया है और तबाह कर दिया गया। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। जबालिया की 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में हमास के ठिकाने पर मैनपावर अटैक की वो तस्वीर आपने देखी, जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका से मिले हैंड मिसाइल लॉन्चर से हमले को अंजाम दिया गया। वहीं जबालिया कैंप में हमास के ठिकाने को टारगेट किए तबाह कर दिया गया और जबालिया कैंप में इजरायल की ये एक और एयर स्ट्राइक। अब वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर है, क्योंकि काफिरदान में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर अटैक को लेकर भी खबर आई है। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और 3 कैमरों से ली गई इन तस्वीरों से साफ हो गया कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। क्योंकि बड़ी खबर यही है कि ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर भी अटैक हुआ और साथ ही ये काफिरदान की वो तस्वीर जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त दीपक वोरा सर, फॉर्मर एम्बेसडर, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर, कमिंग ओवर टू यू, बिकॉज इस वक्त जो हालात हैं उसमें यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से अभी भी ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब काउंटर अटैक हुआ है और ऑपरेशन के दौरान इजरायली फोर्स पर भी अटैक को अंजाम दिया गया। देखिए, इस्माइल हानिया आज जब ईरान में थे और वहां पर खुल के मिलते हैं जो सुप्रीम लीडर्स है, उसके बाद आपने देखा संडे में किस तरह से रफा से 5 महीने बाद रॉकेट का फायर होता है तल अवीव में, और उसके बाद आज उसकी रिटेलिएशन आप देख रही हैं। और आपने बड़ा अच्छा बयान किया जिसमें जबालिया कैंप को जो 80% बर्बाद हो चुका है। जबालिया कैंप यही है, आज से 2014 में भी यहीं से चीजें चली थी, क्योंकि इसको हेडक्वार्टर माना जाए, ये गढ़ है। यहाँ पर 1,17,000 रेफ्यूजीज रहते थे और बहुत बड़ा कैंप है ये। इसके बाद इसके यदि आप जाएं तो बीच कैंप इसी के साथ साथ पड़ता है और पूरे टनल नेटवर्क का ये मेन अड्डा है।
यहाँ से तो गाड़ियां चलती इन टनलों में। आपने ही दिखाया था, आपके चैनलों ने दिखाया था जी। कि गाजा सिटी से जबालिया कैंप तक गाड़ियां चलती थी। और आप देखिए कितनी गाड़ी के लिए कितनी बड़ी टनल बनानी पड़ती है। एग्जैक्टली। और वहां से बेत लैया या बेत हनन से, और जो सेड्रॉट में आपने देखा था 7 अक्टूबर की वहां की, तो इसको तो पूरी तरह तबाह कर दिया गया। 80% आप कह रही हैं, इसको तो रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने आज रफा की बात की, और रफा में आपने बताया कि वहां पर हैंड हेल्ड मिसाइल से वो फायर कर रहे हैं। देखिए ये साउथ ईस्टर्न साइड में था रफा, यानी हम करेम सलेम का इलाका लेते हैं तो इस इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अभी भी ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं चला। जो सबसे बड़ी बात आज हुई है वो वहां पर भी एक रिफ्यूजी कैंप था जो कि तल अल सुल्तान के ऊपर में उनके कंपाउंड में वहां 50 लोग मारे गए, और वो सारे के सारे हमास के लड़ाके। और ये सर तो 7 अक्टूबर के बाद हमले के बाद ये स्पेकुलेशंस भी थे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए इस पूरे एरिया को कवर करते हुए हमास के खात्मे का दावा इजराइल कर रहा है।